नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी, भाग 3, अपनों के मध्य। दीदी, आपने बताया नहीं। सीता ने कुछ पलों के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए, फिर बोली, रंगों का क्या, श्वेत शांति देता है। इसके उत्तर में उर्मिला ने कुछ चंचलता से पूछा, और मांगा क्या? मांगना क्या है? जो देना होगा देंगे। उनके इस उत्तर से सन्नाटा सा पसर गया। थोड़ी देर बाद उर्मिला ने कहा, चलें, बच्चे और माताएं हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इस स्वर से सीता का ध्यान टूटा तो उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया से वापस आई हैं। हाँ, चलें, उन्होंने कहा और उठकर खड़ी हो गई। सभी बहनें फिर माताओं के कक्ष में आ गईं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सभी लव और कुश से बातें करने में लगी हुई थी। कहाँ चली गई थी? कौशल्या ने सीता से पूछा। फिर स्वयं ही बोली, सीते, बच्चों को तो मैंने अल्पाहार करा दिया है, तुम भी कुछ खा लो। मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं है माँ, अन्यथा मैं आपके अनुरोध को टालती नहीं। अच्छा, फिर जाओ अपने कक्ष में जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। बच्चे मेरे साथ हिल गए हैं, वे जब तक यहाँ बैठना चाहेंगे बैठेंगे, उसके बाद मैं इन्हें तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। माँ, ईश्वर को छोड़कर मेरा कुछ भी नहीं है। ये बच्चे भी मेरे पास आप सबकी धरोहर हैं। मैं अब किसी मोह में पड़ना भी नहीं चाहती, किंतु आपका संकेत जिस कक्ष की ओर है, मैं वहाँ चली जाती हूँ। कहकर सीता उठी और एक परिचारिका के साथ उस कक्ष की ओर चली गई। कक्ष के द्वार पर उन्हें छोड़कर परिचारिका चली गई। भीतर जाकर सीता ने पाया कि वहाँ कोई परिवर्तन नहीं था। वर्षों पूर्व वे जैसा जो कुछ छोड़कर गई थी, सब कुछ वैसा ही व्यवस्थित और साफ सुथरा था। वे एक बिछावन पर बैठ गई। सहसा उनकी दृष्टि उस पात्र पर पड़ी जिसमें वे नित्य कुछ ताजे फूल लगाकर रखती थी। आज भी वह पात्र वही था और उसमें ताजे फूलों का एक गुच्छा भी। सीता को विस्मय हुआ। तभी उन्होंने कक्ष के द्वार पर खट खट की ध्वनि सुनी तो कहा, कौन है? आ जाओ। दो परिचारिकाएं अंदर आईं। सीता ने देखा दोनों उनकी पुरानी परिचारिकाएं ही थीं। उन्होंने पूछा, किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है? नहीं, सीता ने कहा। फिर फूलों के पात्र को इंगित कर पूछा, यह इस पात्र में ताजे फूलों का गुच्छा कैसे आया? क्या तुम में से किसी को मेरे आने का पूर्वानुमान था? महारानी, यह हमने नहीं रखा, महाराज ने स्वयं लाकर रखा है। इतने वर्षों में सीता की महारानी संबोधन की सुनने की आदत छूट गई थी। आज पुनः यह संबोधन कुछ असहज कर गया। उन्हें लगा अब वे पुनः इस संबोधन के माया जाल में नहीं पड़ना चाहती। उन्होंने परिचारिकाओं को जाने का इशारा किया। वे चली गईं तो सीता अधलेटी मुद्रा में होकर कुछ सोचने लगी। तभी कक्ष के द्वार पर पुनः खट खट हुई। सीता उठी और कक्ष के द्वार की ओर उन्मुख हुई। उन्होंने देखा माता कौशल्या एक परिचारिका के साथ आई थी। परिचारिका के हाथ में एक थाल था जिसपे कुछ मिष्ठान और फल थे। सीता सादर उन्हें लेकर अंदर आई, आसन दिया और स्वयं नीचे बैठ गई। कौशल्या ने परिचारिका को जाने का संकेत किया। वह थाल वहीं रखकर चली गई। कौशल्या ने कहा, बेटी। माँ, आप मुझे बुलवा लेती, आपने क्यों कष्ट किया? सीता ने कहा, यह कष्ट नहीं है सीते, मेरा मन था कि मैं कुछ देर तुम्हारे साथ बैठूं, तुमसे बातें करूं और इस बीच हमारे और तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य ना हो। यह मेरा सौभाग्य है माँ। सीते, बेटी, पहली बात तो यह कि नीचे नहीं, मेरे पास बैठो।
मैं यहाँ ठीक हूँ माँ। नहीं, उठो, मेरे पास बैठो। अब सीता मना नहीं कर सकी। वे उठकर कौशल्या के पास ही बैठ गई। कौशल्या ने सीता की पीठ पर हाथ फेरा, उनका मुख सहलाया और फिर उन्हें अपने पास समेट लिया। इस स्नेह से सीता की आंखें भर आईं। कौशल्या ने उनका सिर अपने कंधे पर टिका लिया। अब सीता अपना सिर उनके सीने पर टिकाकर रो पड़ी। बेटी, कहकर कौशल्या उनका सिर सहलाने लगी और वे स्वयं भी रो पड़ी। कुछ देर बाद कौशल्या ने अपने को संभाला, सीता के आंसू अपने आंचल से पोंछे और बोली, बेटी, तुमसे बहुत सी बातें करनी है, पर पहले तुम कुछ खा लो। मेरी इच्छा नहीं है माँ। क्यों इच्छा नहीं है? मुझे पता है, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। इस पर सीता चुप रही। कौशल्या ने एक टुकड़ा मिष्ठान उठाया और सीता के मुख की ओर बढ़ाया। कहने लगी, अच्छा, मुंह खोलो और मेरे हाथ से खा लो। इस पर सीता ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, ठीक है माँ, मैं खा लूंगी, पर पहले आप कुछ लें। मैं भी ले लूंगी, कौशल्या ने कहा। इसके बाद दोनों ने मिलकर कुछ मिठाइयाँ और फल लिए। अब तक उनके मन थोड़े सहज हो चुके थे। इस अल्पाहार के पश्चात कौशल्या ने अपने वस्त्र को भिगोकर सीता के मुख को अत्यंत स्नेह से पोंछ दिया और बोली, बेटी सीते, तुमने निर्दोष होते हुए भी बहुत दुख उठाए हैं और इतने छोटे से जीवन में ही तुम कितना कुछ झेल गई हो। यही हाल राम का है। उसने नेक और सच्चा होते हुए भी संघर्षों को ही जिया है। सारे वैभव होते हुए भी तुम छोटे छोटे बच्चों सहित वन में, और वह पराक्रमी और इतने बड़े राजा होते हुए भी साधुओं की भांति कुटिया में रहता है। माँ, वे कुटिया में रहते हैं, यह सचमुच बहुत कष्टप्रद है। यदि तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो एक वचन दो बेटी। क्या माँ? सीता ने कहा, अब तुम लौटकर वन नहीं जाओगी, यही रहोगी। फिर राम अवश्य वह कुटी छोड़कर महल में रहने लगेगा और बच्चे लव और कुश राजकुमार हैं, वे भी राजकुमारों जैसे रहेंगे। तुम्हारे बिना यहाँ बहुत सूनापन लगता है। माँ, मेरे यहाँ रहने से क्या वे लोग जो हमारे बारे में तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं शांत रह पाएंगे? क्या वे पुनः उसी तरह की क्षुद्र मानसिकता वाले प्रश्न उठाकर आपके पुत्र के तनाव का कारण नहीं बनेंगे? सीते, उस बात को 12 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। वे लोग भी उन बातों को अब तक भूल चुके होंगे और हमारे लिए भी उन्हें भूल जाना ही श्रेयस्कर है। माँ, मैं उस बात को नहीं, पुराना सब कुछ भूलकर नए जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ, किंतु आपके पुत्र को सारे राज्य का और राजधर्म का पालन करना है। उनका कार्य कठिन और दायित्व बहुत अधिक है। लोगों की मानसिकता मुश्किल से बदलती है। कुछ शुद्ध प्रकृति के लोग फिर ऐसी ही बातें कर सकते हैं। इससे रघुकुल नंदन तनाव में हो सकते हैं। यह अनिष्टकारी होगा। बेटी, मैं राम से भी बात करूंगी, किंतु तुम अपना निश्चय तो बताओ। माँ, आपकी पीड़ा कितनी गहरी है मैं समझ सकती हूँ, किंतु आपसे मेरा बहुत ही विनम्र अनुरोध है कि मेरा मन, जो तरह तरह के मोह को त्याग कर निष्प्रय होने के लिए प्रयत्नशील है, उसे पुनः मोह की ओर लौटने के लिए ना कहें। बेटी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ जो तुम्हारी इच्छा के विपरीत हो, और फिर मोह को छोड़कर निष्प्रय होने के प्रयास को मैं ईश्वर की ओर उन्मुख होने का पर्याय समझती हूँ। तुम मुझे राम से कम प्रिय नहीं हो, फिर भी यदि संभव हो तो मेरी बात पर विचार करना। इतना कहकर कौशल्या रुकी और सीता के चेहरे की ओर देखने लगी। सीता शांत थी, किंतु उनका चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। कौशल्या ने उसे पढ़ा, फिर बोली,
अच्छा, अब तुम आराम करो, बच्चों की चिंता मत करना, वे मेरे पास हैं। कहते हुए कौशल्या भारी मन लिए उठी और कक्ष से बाहर चली गई। कौशल्या को राम से स्वाभाविक ही बहुत स्नेह था। सीता को स्मरण हो आया कि राम के लिए वनगमन का आदेश होने के बाद क्रोधित लक्ष्मण ने राम से अपने सहयोग से बलपूर्वक अयोध्या के सिंहासन पर अधिकार कर लेने का अनुरोध किया था। तब कौशल्या ने इसका विरोध नहीं किया था, अपितु इसे उनका परोक्ष समर्थन ही था। किंतु सीधे सीधे ऐसा आदेश देकर वे राम को धर्म संकट में नहीं डालना चाहती थी। अतः उन्होंने इसके लिए राम से अपने विवेक का प्रयोग करने की बात की थी। पुत्र के प्रति इस स्नेह को सीता ने मन ही मन नमन किया। कौशल्या के जाने के बाद सीता के मन में राम का चित्र और उनकी कुटिया आ गई। फिर उनकी दृष्टि राम के लाए फूलों पर पड़ी। बहुत ही ढंग से व्यवस्थित किए पुष्प थे। वे भावनाओं के प्रवाह में बह गईं। उन्होंने उस फूलों के गुच्छे को उठाया और उनको धीरे से छुआ तो एक पल के लिए लगा कि उन्होंने स्वयं श्री राम के हाथों को छुआ है। सीता को कुछ थकान सी लगने लगी थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, नेत्र बंद किए और पलंग पर लेट गईं। राम के द्वारा उनके आने पर फूलों के पात्र में कुछ नए ताजे सुंदर फूलों का सजाना उनके मन को छू गया था। सीता सोचने लगी, राम ने अनुमान लगाया होगा कि सीता अपने कक्ष में अवश्य आएंगी। फिर कब उन्होंने समय निकालकर फूल चुने होंगे, यहाँ आए होंगे और इन पात्रों में फूल लाकर रखे होंगे। किस तरह इतनी व्यस्तता में भी समय निकालकर उन्होंने बिना कुछ बोले अपनी बात कह दी थी। उन्हें लगा कि राम के महल के पिछले भाग में एक साधारण सी कुटिया में रहने के और स्वयं उनके महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में 12 वर्ष से अधिक बिताने के बाद भी उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए लगाव कहीं से भी कम नहीं हुआ है। आज जब से वे यहाँ आई थीं, तब से पता नहीं क्यों उनके मन के किसी कोने में राम के मन में झांकने की इच्छा होने लगी थी। यह शायद सहज और स्वाभाविक इच्छा थी। सीता को इसमें कुछ भी अनुचित नहीं लग रहा था। राम के मन का कुछ परिचय उन्हें राम के कुटी में रहने से मिल गया था, शेष इस फूलों के गुच्छे ने स्पष्ट कर दिया था। उन्हें लगा जैसे इन फूलों की सुगंध उनके प्राणों में भर रही है। एक पल को उन्हें लगा जैसे कोई उनके मन को गुदगुदा गया है। उनके होठों पर हल्की सी हंसी तैर गई। फूलों के गुच्छों को उन्होंने सीने पर रख लिया। स्मृतियां उन्हें पुनः घेरने लगी थी। वे इनसे बचना चाहती थी, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। त्याग और वैराग्य ठीक है, अच्छा है, पर स्वर्णिम सी स्मृतियां फिर भी मिटती हैं क्या?